हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर 5 पढ़ाएंगे आपको, फूड एंड इट्स डाइजेशन। भोजन और इसका जो पाचन होता है, ये कैसे पचाया जाता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फूड एंड वाटर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। भोजन और पानी सभी मानव जीवन के लिए एक आधार होता है, मूलभूत आधार होता है। फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर ऑल बॉडी एक्टिविटीज़। जो फूड भोजन होता है वे सभी बॉडीज़ के लिए, जितने भी शरीर होते हैं उनको एनर्जी देता है, जिससे हम वर्क करते रहते हैं। आफ्टर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वी मूव ऑन टू अदर थिंग्स। और ब्रेकफास्ट के बाद में जब हम अपना लंच कर लेते हैं या ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम और कार्य में लग जाते हैं। वी मूव ऑन टू अदर थिंग, हम अन्य कार्यों में लग जाते हैं। वी स्टार्ट वॉकिंग, स्टडिंग, प्लेइंग etc। जैसे कि कुछ वॉकिंग करने लगते हैं खाना खाने के बाद में, कुछ लोग पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग खेलने लगते हैं एट्सेट्रा। तो ये सारे वर्क हम लोग करने लगते हैं। बट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रियली बिजी एट वर्क एंड इट्स टेक टाइम। लेकिन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो बहुत ही बिजी रहता है। रियली बहुत ही वास्तविक में बहुत ही बिजी रहता है, ये कार्य करता रहता है एंड टेक्स टाइम। और ये इसको पचाने के लिए समय भी लेता है। डिपेंडिंग ऑन द फूड वी ईट, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि हमने किस तरह का भोजन लिया है, हमने किस तरह का खाना खाया है। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द डाइजेस्टिव एरिया। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जो पाचन तंत्र होता है उसके आसपास जितने भी एरिया होंगे, जैसे डाइजेस्टिव एरिया जिसको कहेंगे, जिसके आसपास पाचन क्षेत्र होता है, और उससे रिलेटेड जितने भी अंग होंगे वे सभी मिलकर बनते हैं। वो किसका निर्माण करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, जो भी इससे रिलेटिव एरिया होंगे, जो भी ऑर्गेन्स होंगे। द डाइजेस्टिव एरिया इज़ लाइक अ लॉन्ग टनल विथ मेन सेक्शन एंड डिफरेंट एरियाज। डाइजेस्टिव एरिया, जो पाचन क्षेत्र होता है, वो एक लंबी नली के तरह दिखता है। लॉन्ग टनल एक लंबी नली की तरह दिखता है, विद मेन सेक्शन, जिसमें कुछ मुख्य भाग होते हैं और कुछ अलग अलग क्षेत्र होते हैं। आप इसमें फिगर में देख रहे होंगे, डाइजेस्टिव एरिया पूरा दिखाया गया है, सिस्टम पूरा दिखाया गया है। तो इसमें लीवर है, स्टमक है, पैनक्रियास है, स्मॉल इंस्टेटाइन है, लार्ज इंस्टेटाइन है, रेक्टम है, एनएस है, ओसियोफेग है, और फेरिनक्स है, माउथ है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी बॉडी के पार्ट हैं। और जो इसके रिलेटिव आएंगे, जो हमारे स्टमक के आसपास से रिलेटिव्स अंग होंगे, वो क्या होंगे? डाइजेस्टिव एरिया होंगे। तो नेक्स्ट है इसमें, ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव एरिया एंड दीज ऑर्गेन्स वर्क टुगेदर टू अलाउ अस टू डाइजेस्ट। और जितने भी डाइजेस्टिव एरिया के पास में, जितने भी पाचन क्षेत्र के पास में जितने भी अंग आएंगे, सभी मिलकर क्या करते हैं? पाचन का काम करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। ये एक साथ मिलकर सभी पचाने का काम करते हैं। जो भी हम भोजन लेंगे, खाना खाएंगे, तो उसको ये पचाने का काम करते हैं। विच मीन्स गेटिंग वॉट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम फूड एंड देन गेटिंग रेड ऑफ द वेस्ट दैट्स लेफ्ट ओवर। इसका मतलब विच मीन्स द गेटिंग, इसका मतलब ये है कि जो भी उपयोग, ये क्या करता है, हमारी बॉडी जितने भी उपयोगी तत्व होंगे, जितने भी मतलब मेन हमारी बॉडी को चाहिए, उससे क्या करता है? भोजन को ये निकाल लेता है, भोजन से ये निकाल लेता है। और जो वेस्ट पदार्थ होंगे, जो हमारे भोजन से वेस्ट पदार्थ होंगे, ये उसको छोड़ देता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट जो यूज़फुल थिंग्स होती हैं, यूज़फुल जो हमारे मेटल्स होंगे, तत्व होंगे, तो उनको ये टेक कर लेता है, ले लेता है, और जो वेस्ट रहता है उसको ये छोड़ देता है। नेक्स्ट है दस आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। इसी तरह हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो काम करता रहता है। फूड दैट enter our mouth is chewed and broken down into smaller pieces by our teeth।
भोजन हमारे मुंह से होते हुए जाता है अंदर, जिससे जब जो हम भोजन लेते हैं तो ये हमारे पहले माउथ में जाता है। माउथ में ये हमारे टीथ से, हमारे दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में कटता है, फिर हम उसको चबाते हैं और एज वी च्यू, जैसे ही हम उसको चबाते हैं, डाइजेस्टिव लिक्विड कार्ड सैल्विया, जैसे हम इसको चबाते हैं तो एक लिक्विड बनता है हमारे माउथ में, एक लिक्विड बनता है जिसको डाइजेस्टिव लिक्विड, मतलब ये कहेंगे कि पाचन द्रव्य बोलते हैं इसको। और जो बनेगा जिसको सैल्विया बोलते हैं, लार बोलते हैं। तो ये जो लार जब ये फूड से मिक्स हो जाता है, मिल जाता है एंड गेटेड टू इट, और फिर वो इससे भोजन के साथ में जब लार बन जाती है तो वो गीला कर देता है, भोजन को पूरा गीला करता है हमारे माउथ में। तो ये जो हम फूड लेंगे तो ये पूरी तरह से वेट कर देता है, गीला कर देता है, लिक्विड फॉर्म में बना देता है, सो दैट इट कैन बी ईज़िली सॉलोड। तो इस तरह आसानी से हम भोजन को उसको निगल जाते हैं, आसानी से उसको निगल जाते हैं। सॉलिड मीन्स होता है निगल जाना। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव जूस इज इन द सैल्विया breaks down starch present in food into simpler substance। इसमें कह रहे हैं कि जो लार में जो लार में जो प्रेजेंट रहता है, पाचक रस रहता है, तो वो भोजन में उपस्थित जो स्टार्च रहता है, शर्करा रहता है, तो उसको क्या करता है, ये सरल तल में बांटता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ये बांट देता है। हाउएवर द फूड सॉलिड इज़ नॉट येट फुली डाइजेस्टेड, जब तक कि भोजन हमारा पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं हो जाता, मतलब पूरी तरह से जब तक हम निगल नहीं जाते हैं और जब तक ये पच नहीं जाता है, तब तक ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये बांटता रहता है। नेक्स्ट है द फूड फ्रॉम आवर माउथ इज़ पास्ड थ्रू द फूड पाइप नोन एज ओसियोफेग इनटू द स्टमक। और ये कह रहे हैं जो भोजन हम जो भोजन लेते हैं फिर हमारे माउथ से होके जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप ये आप इसमें फिगर में देखिए, एक ह्यूमन बीइंग का एक फिगर दिया गया है, एक नली दी गई है, ओसोफेग लंबी सी एक नली बनी हुई है, तो इसको कहेंगे आहार नली बोलते हैं। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो फूड पाइप होती है इसको हम आहार नली के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे स्टमक से जुड़ी रहती है, ये देख सकते हैं आप फिगर में, ये हमारे पेट से जुड़ी रहती है। ये माउथ से होके गर्दन से नीचे, हमारे चेस्ट से नीचे होते हुए ये कहाँ जाती है, हमारे पेट में ये ज्वाइंट हुई रहती है। तो इसमें ये बताया गया था। नेक्स्ट है द फूड इज़ चर्नड हेयर। यहाँ पे क्या होता है, फूड पूरी तरह से मतलब ये चर्नड होता है, मतलब मथता रहता है पूरी तरह से, कह सकते हैं कि पूरी तरह से डाइजेस्ट तो नहीं होता लेकिन वहाँ जाके कलेक्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। अब उसके आगे और भी बताएंगे, बहुत सी प्रोसेस होती है। द जूस इन द स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन द फूड। और जो जूस है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक द्रव्य होता है, वो हमारे स्टमक से क्या करते, स्टमक में जाता है, तो वहाँ से ये प्रोटीन को, भोजन से जो प्रोटीन होती है, जो हम भोजन लिए हैं उससे ये प्रोटीन को तोड़ देता है, मतलब अलग कर देता है। जो पेट में भोजन होगा वहाँ से मिलकर ये जूस होगा, उससे ये प्रोटीन में तोड़ देता है। This enters the small intestine where it is further digested by digestive juice from the liver and pancreas। फिर क्या होता है, जो भोजन जाएगा धीरे धीरे पेट में जाता है, पेट से कहाँ जाता है, स्मॉल इंस्टेटाइन में जाता है, वो छोटी आंत में जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है, वेयर इट इज़ फर्दर डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस, वहाँ से यह अग्नाशय और यकृत में, लीवर होता है यकृत, पैनक्रियास अग्नाशय होता है, तो वहाँ से ये अग्नाशय और यकृत में उपस्थित पाचक रस को ये पचा लेता है, मतलब वहाँ से ये डाइजेस्ट कर देता है। पहले ये क्या करेगा, पहले आहार नली से, मतलब फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंस्टेटाइन से जाता है, स्मॉल इंस्टेटाइन के बाद में ये जो जूस है ये हमारे लीवर और पैनक्रियास में ये वहाँ पे प्रेजेंट रह के
फिर वहाँ से डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट है व्हेन द फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, जब पूरी तरह से भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, इट इज़ अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। फिर ये क्या करता है, उससे उस भोजन से जब पूरी तरह भोजन पच जाता है तो उस वहाँ से ब्लड को ये बनाने लगता है, मतलब वहाँ से खून को बनाने लगता है, वहाँ से खून को निकालता है, मतलब वही से कह रहे हैं यहाँ से ब्लड बनने लगता है। Then the blood vessel in the wall of the small intestine transmit the digestive food to all parts of our body to gives us energy। और तब क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के मतलब उसके चारों तरफ जो दीवारें रहती हैं, वहाँ चारों तरफ दीवारों के पास ब्लड वेसल रहती हैं, मतलब रक्त वाहिकाएँ रहती हैं, खून की नसें टाइप में बनी रहती हैं। तो ये क्या करता है, वहाँ से फूड को, जो डाइजेस्टिव फूड रहते हैं, तो डाइजेस्टिव फूड को पूरी बॉडी में ये ट्रांसमिट करता है, भेजता है, और उससे क्या होता है, फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड गोज़ इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको हम नहीं कर सकते, वो कहाँ चला जाता है, वो बड़ी आंत में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड इट बिकम्स सॉलिड। और वहाँ से क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से ये क्या करते हैं कि पानी को सोख लेते हैं, और वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं, मतलब जो अपाचक भोजन रहते हैं, उसको ये सॉलिड फॉर्म में बना देता है। सॉलिड मीन्स ठोस में बना देता है। और ये जो ठोस वेस्ट होता है, दिस सॉलिड वेस्ट इज़ पास्ड आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस। और जो सॉलिड वेस्ट जो ठोस ये वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं, तो ये हमारी बॉडी के हमारे पार्ट से मतलब निचले पार्ट से ये निकल जाते हैं, जिसको वेस्ट मटेरियल्स बोलते हैं। मतलब एनएस क्या कहते हैं, मलासेस है, इसको कह सकते हैं। जैसे इजली फॉर्म में कहें तो इसको कहेंगे, जैसे मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं, तो वो उस बॉडी से निकल जाते हैं, उस बॉडी के पार्ट से निकल जाते हैं। नेक्स्ट अब इसमें पढ़ेंगे डू यू नो में, आप येलो बॉक्स में देख रहे होंगे, इसमें बताया जाता है, ये फैक्ट होता है। तो इसमें पढ़ेंगे द स्टार्च ऑफ फूड चेंज इनटू शुगर। जो भोजन में शर्करा होती है, स्टार्च होता है, वो शुगर में चेंज कर देता है। दिस इज़ वाई ए पीस ऑफ चपाती स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट आफ्टर मंचिंग क्या होता है, चबाना होता है। तो जैसे ही यह क्यों मीठा लगने लगता है भोजन, क्योंकि जैसे ही हम चपाती लेते हैं, चपाती का एक टुकड़ा, जैसे हम रोटी का एक टुकड़ा अगर अपने माउथ में लेते हैं और जैसे ही चबाना स्टार्ट करते हैं, तो ये जब टेस्ट इस चबा लेते हैं तो बाद में इसका टेस्ट कैसा आता है, मीठा आने लगता है। इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषकता। न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, फूड गिव्स अस एनर्जी, भोजन हमें एनर्जी देता है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, ये इसकी सहायता से हम बढ़ते हैं और हम फिट और स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ बने रहते हैं। और लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइव, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, जितने भी जीवित जानवर होंगे, इंसान होंगे, तो सब को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आवर बॉडी इज़ वेरी गुड एट टेकिंग केयर ऑफ इट्स सेल्फ, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को अच्छा दिखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए अच्छा भोजन की ज़रूरत होती है, और उससे हम बहुत ही अच्छे दिखते हैं, गुड लुकिंग लगते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर लगते हैं। तो जैसे हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी बनती है, वैसे हम सुंदर लगते हैं। बट टू स्टे हेल्दी, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य बने रहे, मतलब हमारी बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी रखने के लिए वन नीड टू ईट द राइट फूड, हमें एक सही मात्रा में भोजन करना चाहिए, हमें एक अच्छे आहार की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द फूड फॉर एनर्जी, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसे हम खाते हैं तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे भोजन हम खाते हैं तो उससे जो
फूड से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, उस फूड से हमें एनर्जी फाइंड मिलती रहती है। सो द बॉडी also need several nutrients। इस तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक होते हैं, और उनकी ज़रूरत भी होती है हमें। जैसे न्यूट्रिएंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब क्या हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके सारे नाम दिए गए हैं। नेम्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर फूड। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस गुड हेल्थ। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जितने पोषक हैं, पोषक तत्व होते हैं ये सारे, तो ये हमारे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे हमें एक अच्छी हेल्थ मिलती रहती है। अब जैसे इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, मीट है, पल्सेस, दालें हैं, तो ये सब क्या है? इसमें सब में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट, किसी में फैट्स, किसी में प्रोटीन, किसी में वाइटामिन्स, किसी में मिनरल्स। तो इस सारे सभी जितने भी यहाँ पे थिंग्स दी गई हैं, तो इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हेल्दी डाइट इज़ वन दैट इंक्लूड ऑल थिंग्स न्यूट्रिएंट्स इन जस्ट द राइट प्रोपोर्शन एंड क्वांटिटी। एक हेल्दी डाइट के लिए, एक स्वस्थ आहार के लिए इन सभी को अपने भोजन में सही मात्रा में, सही अनुपात में हमें शामिल करना चाहिए। इन पोषक तत्वों को लेने के लिए एक सही मात्रा चाहिए हमारे भोजन की। व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स? अब कह रहे हैं कि पोषकता क्या है, पोषक तत्व क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट्स एक पदार्थ होता है, फाउंड इन फूड, जो कि भोजन में पाया जाता है, दैट आर नीडेड फॉर गुड हेल्थ, जो कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। द न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द बॉडी बाई फूड। न्यूट्रिएंट्स फूड से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पोषक होते हैं, वे हमारे भोजन से लेते हैं, फिर हमारी बॉडी में ये सप्लाई करते हैं, भेजते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? ये इनको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पोषक को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ है वाइटामिन्स एंड फिफ्थ है मिनरल्स एंड 6 है आपका वाटर। तो ये 6 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है न्यूट्रिएंट्स को। ईच न्यूट्रिएंट्स हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबका एक मुख्य काम होता है। एंड दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर आवर गुड हेल्थ। और ये सभी मिलकर हमारे एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाते हैं। तो इतना आपको पढ़ा दिया गया आज के लिए। ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, तो इसमें 2 दिन का समय लग सकता है। तो आप इसमें से जो भी चैप्टर, ये जो चैप्टर है, इसमें आप 10 हार्ड वर्ड्स आप अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिएगा, और कल आपको इसके आगे और भी पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।